मैं डॉक्टर शशिभूषण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कमलाराय कॉलेज, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्यारे छात्रों, आज का मेरा व्याख्यान विषय आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत निबंध श्रद्धा भक्ति है। उसमें जो व्यक्त भाव है, संवेदना है, उसकी व्याख्या मैं करूँगा। यह विषय हिंदी प्रतिष्ठा BA पार्ट 2 पत्र 4 हेतु प्रस्तावित है। श्रद्धा भक्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मनोविज्ञान परक निबंधों में महत्वपूर्ण स्थान है। इस निबंध में मानवीय जीवन के रमणीय भाव जो श्रद्धा और भक्ति है, उसका विवेचन विश्लेषण किया गया है। यह निबंध मानवीय जीवन में श्रद्धा भक्ति जैसे भाव की जो आवश्यकता है, उसको गंभीरता से रेखांकित किया गया है। श्रद्धा भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य भावपरक निबंधों के संरचना से के स्तर से कुछ अलग दिखता है। निबंध का जो आरंभ अपने अन्य निबंधों की तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोभाव की परिभाषा से करते हैं। श्रद्धा की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि किसी मनुष्य में जनसाधारण के विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो अस्थायी सुख हृदय में स्थापित होता है, उसे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा क्षणिक आनंद ही मात्र नहीं होता, अस्थायी सुख, अस्थायी आनंद का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा उसके प्रति पैदा होती है जिसमें असाधारण गुण होते हैं, मतलब साधारण लोगों से अधिक गुण या शक्ति होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम और श्रद्धा के बीच अंतर बताते हैं। उनके अनुसार प्रेम के लिए किसी निश्चित वस्तुगत कारण की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, केवल चेहरे की सुंदरता से भी यह हो सकता है। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। गुणों और कर्मों की अधिकता ही उसका कारण होती है। प्रेम एकांतिक होता है, श्रद्धा अनंत व्यक्ति रख सकते हैं। प्रेम करने वाला एकाधी होते हैं। प्रेम में दो पक्ष होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, परंतु श्रद्धा में 3 पक्ष माने गए हैं। इसमें श्रद्धालु, श्रद्धेय के गुण या उनके कर्म। प्रेम व्यक्तिक भाव है, परंतु श्रद्धा सामाजिक। प्रेम व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए करता है, प्रेम एकाधिकार चाहता है, श्रद्धालु अधिकार नहीं चाहता। ये अंतर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा के 3 प्रकार निश्चित करते हुए कहते हैं कि प्रतिभा संबंधी श्रद्धा, शील संबंधी श्रद्धा और साधना संबंधी श्रद्धा, ये 3 प्रकार मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रतिभा संबंधी श्रद्धा के पर अपना मंतव्य देते हैं कि जिनमें प्रतिभा को पहचानने की रुचि हो, योग्यता हो। और शील संबंधी श्रद्धा से का जो संबंध है वह नैतिकता से है। शुक्ल जी मानते हैं कि यह श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं, यदि किसी को दूसरों की कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुख से धन्य धन्य भी ना निकला, तो हम समाज के किस काम के ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं।
साधन संपत्ति संबंधी जो श्रद्धा है यह तब होता है जब किसी व्यक्ति की क्षमताओं पर मुग्ध होते हैं। विद्वान के प्रति या फिर मनुष्य में अत्यधिक शारीरिक बल या बौद्धिक बल के कारण यह श्रद्धा होती है, वही साधन संपत्ति जो संबंधी श्रद्धा कहलाती है। प्रेम और श्रद्धा की संपूर्ण व्याख्या के उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी श्रद्धा और भक्ति के संबंध की व्याख्या करते हैं। उनकी यह मान्यता है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का जो मूल संबंध है वह कर्मों से है और इसीलिए किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा वहीं तक हो सकती है। श्रद्धालु के महान कर्मों के अतिरिक्त श्रद्धा के शेष जीवन के प्रति भी भावुक होने लगता है, उससे अत्यधिक जुड़ना चाहता है और श्रद्धा के साथ प्रेम संयुक्त हो जाता है और इसी अवस्था का नाम भक्ति है। श्रद्धा कम सक्रिय या निष्क्रिय भाव है, लेकिन भक्ति अति सक्रिय भाव है। श्रद्धा की स्थिति में हम कुछ धन या वैभव अर्पित कर सकते हैं, किंतु भक्ति के वेग में खुद को ही अर्पित कर देना चाहते हैं। भक्ति की चर्चा करते हुए शुक्ल जी सगुण भक्ति के महत्व की स्थापना वैसे ही करते हैं जिस प्रकार आराध्य कवि तुलसी ने अपने काव्य में की थी। कहते हैं कि भक्ति हृदय में की जाती है और बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। श्रद्धा का लाभ क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि हमारी प्रसन्नता से उसे अर्थात श्रद्धेय को अपने स्वार्थ का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम वे समाज को मंगल साधना करते हैं। वे यह बताते हुए चलते हैं कि श्रद्धा जीवन से समाप्त हो जाए तो जीवन कितना निरर्थक अर्थहीन हो जाता है। हृदय की इस उदात्त प्रवृत्ति के न होने से मनुष्य का जीवन यांत्रिक अर्थात कचड़ा जड़ हो जाता है। पश्चिम के श्रद्धा रहित स्थिति पर व्यंग करते हुए वे लिखते हैं कि मार्मिक अंग की व्यापकता के ह्रास तथा अशब्दता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का अभाव यूरोप दे रहा है। इससे वह काफ़ी आक्रामक है, गुस्से में है और वह यहाँ तक भी लिख देते हैं कि मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुँचता है जबकि वे नहीं। कभी कभी कुछ लोग श्रद्धा में इतने अंधे होकर श्रद्धे के गलत कर्मों का भी समर्थन करने लगते हैं। शुक्ल जी इस मानसिकता को फटकार लगाते हैं और वो अपनी मान्यता की स्थापना करते हैं कि स्थापना करते हुए लिख रहे हैं कि श्रद्धा में अंधा समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध और ईर्ष्यांध। शुक्ल जी यह भी लिख रहे हैं कि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मानवीय जीवन के उदात्त जो भाव हैं, श्रद्धा और भक्ति भावों की मार्मिक विवेचना की है, विश्लेषण की है। भावपरक निबंध शुक्ल जी की निबंधों की कसौटी है, वैसे ही श्रद्धा भक्ति शुक्ल जी के भावपरक निबंधों की कसौटी है।
धन्यवाद। फिर अगले व्याख्यान में नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।